चैनल के सभी दर्शकों को आत्मवत सर्वभूतेषु की सद्भावना से हृदय से हम करते हैं प्रणाम। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कब कौन से ग्रहों से युति होने पर बन जाता है राजयोग। ज्योतिष की दुनिया में जिन व्यक्तियों की कुंडली में राजयोग निर्मित होता है वे उच्च स्तरीय राजनेता, मंत्री अथवा किसी राजनीतिक दल के प्रमुख या कला व्यवसाय में खूब मान सम्मान प्राप्त करते हैं। राजयोग का आंकलन करने के लिए जन्म कुंडली में लग्न को आधार बनाया जाता है। कुंडली की लग्न में सही ग्रह मौजूद होते हैं तो राजयोग का निर्माण होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में राजयोग रहता है उस व्यक्ति को हर प्रकार की सुख सुविधा और लाभ भी प्राप्त होते हैं। तो इस वीडियो में आइए जानते हैं कि कुंडली में राजयोग का निर्माण कैसे होता है। ज्योतिष के प्रथम चरण में हैं आप तो भी आपके लिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप ज्योतिष के अच्छे विशेषज्ञ हैं, जानते हैं, तो भी आप इसे देख सकते हैं। फिलहाल ये ज्योतिष के प्रारंभिक चरण वालों के लिए तो बड़ा विशेष महत्वपूर्ण विषय है। तो हम लग्न के अनुसार देखेंगे कि कौन से ग्रह की युति से उस उक्त लग्न का राजयोग कब कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक मेष लग्न का चार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेष लग्न का चार्ट पहले से ही आप मौजूद देख रहे हैं। मेष लग्न में मंगल और बृहस्पति अगर कुंडली के 9वें या 10वें भाव में विराजमान हो जाएं तो राजयोग कारक बन जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं लग्न है मेष और ठीक 9th में 9 अंक है। ये मेष राशि के लिए बृहस्पति बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर ये बृहस्पति 9वें घर में बैठे हों तो और 10वें घर में हो जाएं तो ये राजयोग कारक बन जाएंगे, ऐसा ज्योतिष का कथन है। यदि किसी का वृष लग्न है तो उसमें उसका योग कारक ग्रह कौन सा बनता है। वृष लग्न में शुक्र और शनि अगर 9वें या 10वें स्थान पर विराजमान होते हैं तो यह राजयोग का निर्माण कर देता है। इस लग्न में शनि राजयोग के लिए अहम कारक बताया गया है। वृष लग्न के लिए यह हो गया। मिथुन लग्न वालों के लिए राजयोग कारक कौन सा बनेगा। जब मिथुन लग्न है अगर तो जातक का शनि कुंडली के 9th या 10th हाउस में एक साथ आ जाते हैं तो ऐसी कुंडली वाले जातक का जीवन राजाओं की तरह बीतता है। ऐसा नहीं है कि कोई राजा बन जाएगा, राजा की तरह उसका जीवन सुखद होगा, ये तात्पर्य है। अब अगर कुंडली में कर्क लग्न है और कर्क लग्न में यदि चंद्रमा और बृहस्पति भाग्य या कर्म के स्थान पर बैठे होते हैं, मौजूद होते हैं, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देते हैं। ये इस लग्न वालों के लिए बृहस्पति और चंद्रमा बेहद शुभ ग्रह भी बताए जाते हैं। यदि सिंह लग्न है तो सिंह लग्न के जातकों की कुंडली में अगर सूर्य और मंगल दशम या भाग्य भाव में बैठ जाए तो जातक के जीवन में राजयोग का निर्माण कर देते हैं। यदि कन्या लग्न पर देखें राजयोग के कारकों का तो कन्या लग्न में बुध और शुक्र अगर भाग्य स्थान या दशम भाव में एक साथ आ जाते हैं तो जीवन उनका सुखमय होता है, राजाओं की तरह होता है। उनकी सुविधाएं, उनकी अनुकूलता उनके जीवन में प्रत्यक्ष बनी रहती हैं। मैं पहले कह चुका हूँ, राजयोग का तात्पर्य सिर्फ सुख अनुभव है। हर काम की सहजता से उनको उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मिल जाती है। तो कन्या लग्न के लिए बुध और शुक्र, और अगर तुला लग्न है तो तुला लग्न वालों का भी शुक्र और बुध अगर कुंडली के 9वें या 10वें स्थान पर एक साथ विराजमान हो जाते हैं तो इस ग्रहों का शुभ असर जातक के राजयोग के रूप में जातक को प्राप्त होता है। वृश्चिक लग्न में सूर्य और मंगल
भाग्य स्थान या कर्म स्थान 9वें 10वें भाव में एक साथ आ जाते हैं तो ऐसी कुंडली वाले का जीवन राजाओं की तरह होता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर मंगल और चंद्रमा भी भाग्य या कर्म स्थान पर आ जाएं तो ये अत्यंत शुभ हो जाता है। धनु लग्न की बात करेंगे। धनु लग्न के जातकों की कुंडली में राज योग के कारक बृहस्पति और सूर्य माने जाते हैं। ये दोनों ग्रह अगर 9वें या 10वें घर में एक साथ बैठ जाएं तो ये भी राजयोग कारक बन जाता है। मकर लग्न। मकर लग्न वालों की कुंडली में अगर शनि और बुध की युति भाग्य या कर्म स्थान पर उपस्थित हो तो ये राजयोग बन जाता है। वहीं कुंभ लग्न वालों के लिए उनका अगर शुक्र और शनि 9वें या 10वें स्थान पर एक साथ आ जाता है तो जीवन राजाओं की तरह हो जाता है। रही बात आखिरी मीन लग्न, तो मीन लग्न वालों का अगर बृहस्पति और मंगल जन्म कुंडली के 9वें या 10वें स्थान पर एक साथ विराजमान हो जाते हैं तो ये राजयोग बना देते हैं। अब देखिए, हम यहाँ विशेष बात आपको ये भी कह देना चाहेंगे कि इनका जो प्रारंभिक चरण है वह तो हमने आपको बता दिया, परंतु अब यदि इन ग्रहों में किसी तरह की कोई दूषित दृष्टि न हुई और आपसी संयोग जिस तरह से मैंने लग्न अनुसार देखा है पाया है उसी तरह से आपको देखना है। यदि इनके शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ेगी इन पर तो राजयोग में प्रायः मिलने के बावजूद भी कमी और ज़्यादती बनी रहेगी। तो ये वीडियो रहा छोटा सा आपके लिए, आपको समर्पित है और आप इस वीडियो में जान करके सीखेंगे और सीखने के बाद हमें अपना अनुभव ज़रूर बताएंगे। तो हम आपको इस वीडियो में इतना कहने के बाद लेते हैं विदा और पुनः आपको किसी और वीडियो में और जानकारी देंगे। तब तक आप सभी प्रसन्न रहें और ज्योतिष जानते रहें। यह कमाने के लिए नहीं है, किसी के काम आने के लिए विद्या है, अतः हमेशा कमाने की बात मत सोचें। यह भी नियम और प्रार्थना अत्यंत आवश्यक है। चलिए लेते हैं विदा। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।